का पारा 4 दान करो तो 75 दुना 150, 150 दुना 300, कितना हुआ 300। फिर 95 का पहरा 5 दान करो तो 95 का पहरा तो नहीं आता होगा पढ़ने, सीधा 9 का पहरा 5 दान करो। 9 5 कितना होता है, कितना होता है? तो 90 का पहरा हम पढ़ दिए, कितना हुआ 450। अब 5 का पहरा 5 दान पढ़ दो, उसमें 5 कितना हुआ 5 25। अब ये जहलवे वाला दिमाग करना है, उतना कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहलवा वाला काम कर दो, जोड़ दो माइंडे में। तो 400 कितना हुआ 75 हुआ, कितना हुआ 475। तो यहाँ लिखेंगे 475। सीधा 13 का पारा 5 दान पढ़ो, कितना हुआ 13 5 65 का 5 हाथ में कितना बचा 6। 13 का पारा 13 कम 13, 13 6 19, 19 का 1, 13 कम 13, 13 1 14। इसमें से जीरो लगा हुआ है, जीरो वाला जब भी हम जानते हैं जीरो वाला को गुना करना होता है, सीधा 2 से गुना कर दो और लास्ट में जीरो बैठा देंगे। तो लास्ट में क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे। तो चलो गुना करो, गुना करो। 270 होगा, 270 होगा, 200 गुना करेंगे तो 270 होगा ना, और एगो जीरो बैठा दो। 14 का पारा 155 दान पड़ना, कितने दान पड़ना 155 दान। 14 5 70, 70 का फिर 14 5 70, 70 7 77, फिर 14 कम 14 और फिर 7 है हाथ में, कितना हुआ 21। 8 का पारा 175 दान पड़ा, 8 का पारा 175 दान। 8 5 40, फिर 8 7 56, 56 में 4 ऐड कर दो 60, फिर 8 है कम 8 और 6 कितना हुआ 14। फिर 4 का पारा 195 दान पढ़ो, तो 4 5 6 20, हाथ में कितना 2, 9 चौके 36, 36 2 38, फिर 4 कम 4 और 4 3 7। सब राइट गुना है, इसमें कोई शक? तो हमें इसको जोड़ रखे हैं, इसको जोड़ रहे हुए तो इसका मतलब हो गया कि सिग्मा एफ एक्स भी हो गया, सिग्मा एफ भी हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया 68 हो गया। और सिग्मा एफ एक्स अब निकालना है, क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो इन सभी को जोड़ो, ऐसा करते हैं सब जीरो वाला का मतलब कितने डिपार्ट है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 3 है, कोई 4 है, इससे ज़्यादा संख्या है नहीं। किसी में है कोई ज़्यादा संख्या, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तब ये बोल दो, हम फिर से समझाएंगे, क्योंकि ये 5 नंबरिया सवाल है। एक ही सवाल में ये 3 टाइप पूछेगा, एक ही सवाल में। माध्य भी पूछेगा, माध्य निकालना होता तो इतने पर बना के छोड़ देते हैं। अब ये माध्य है, अभी तक माध्य निकालेंगे, उसके बाद जाके इसी में से बहुलक भी निकालेंगे, इसी सवाल में से माध्यक भी निकालेंगे, इसी सवाल से हम तीनों चीज़ करेंगे एक ही सवाल में 3। अब बहुत से बच्चा क्या करता है अलग अलग डायग्राम बनाता है, जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ में सारा काम क्लियर कर दो और उसके बाद जाकर आराम से बनाना शुरू कर दो। तो हम सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सबसे पहले इस सब एक एक अंग वाला सबको ले लो, इधर भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, फर्स्ट तो 5 5 10 10, उधर जीरो, तो जीरो का बदले जीरो। हाथ में कितना बचा 1 बचा। अब सबका सेकंड अक्षर लेना, सेकंड, इसका सेकंड लो 8 0, तो जीरो 8 ही रहेगा। 8 7 15, 15 में जीरो जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, ठीक है। अब 15 में 9 जोड़ो तो कितना होगा 24, कितना होगा 24, 24 में फिर 7 जोड़ कितना हुआ 31, कितना हुआ 31, 31 में जीरो जोड़ेंगे तो कितने रहेगा। और हाथ में कितना था 1 था, तो कितना हो गया 32। और हाथ में याद रखने के लिए यहाँ पे लिख लो या रफ में लिखे रखना। अब सबका सेकंड लेना है, ये थर्ड लेना है, तो थर्ड लो 7 4 11 1 12 12 3 12 7 19 19 4 19 4 23 23 4 कितना हुआ 27, 27 में 3 ऐड करो 30, 30 में 3 ऐड करो 33, 33 का 3, फिर हाथ में कितना बचा 3 बचा। आप सबका 4th नंबर वाला लेना, तो 4th नंबर वाला 1 2 3 4 को, ठीक है ना, 4 है तो 1 और 2 कितना हुआ 3 है, 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, 5 2 कितना हुआ 5 है, कितना हुआ 6 हुआ, 6 3 93 20 कितना आया था, कैलकुलेशन करके फिर से जोड़ लेते हैं। फिर से अगर गलती हो चेक कर लेते हैं, फिर से जोड़ो। सबका फर्स्ट अंक लेना है, क्या लेना है फर्स्ट।
तो चेक करो फटाफट। चेक करने के लिए हम दूसरा पेन यूज करते हैं। 0 0 0 0 5 5 10 10 का 0, हाथ में कितना बचा? 1 बचा। फटाफट जोड़ते हैं, सेकंड लेना। 8 0 तो 8 ही होगा, 8 7 15 होगा, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, ठीक है ना। 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। 24 में 7 जोड़ेंगे तो फटाफट से बताओ 31 होगा। 31 में 0 जोड़ेंगे तो 31 और हाथ वाला 1 तो 32। 32 का 2, हाथ में बचा कितना? 3 बचा, ठीक है ना। सबका थर्ड लेना है। तो 7 4 11 11 1 12 और 12 7 19 और 19 4 23 28 4 27 27 3 30 और 30 3 35 35 का 3, हाथ में फिर रहा 3, ठीक है ना। अब सबका फोर्थ लेना। तो 1 और 2 3 और 3 2 5 और 5 और 1 कितना? 6 हुआ और 6 3 9। मतलब हमारा जो सवाल है वो जोड़ा हुआ राइट है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लिए, सब चीज निकाल कर रखे जाओ। उसके बाद देखो अब एक चीज और बोला है। क्या बोला है? इसी में बोला क्या? इस नामकरण को हम ज्यादा फैला दिए। एक चीज और करना है जिसको कहते हैं माध्यक निकालने के लिए एक ही चीज और इसमें ऐड करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। संचाई बारंबारता, जिसको शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखते हैं CF, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? CF। तो CF लिखना। अब देखो C का मतलब हुआ संचाई और F का मतलब हुआ बारंबारता। तो बारंबारता कौन है? ये है। मतलब कि हमें इस वाले ही लाइन को देखना है। तो इस वाले लाइन में कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दो। अब 4 में 5 जोड़ेगा कितना होगा? 9 होगा। यहाँ जो आएगा बात उसमें 9 में 13 जोड़ो, 9 में खटाक से 13 जोड़ो तो 22 कितना हुआ? 22। तो यहाँ 22 लिखना है। ये जो 22 जो आया इस 20 में जोड़ो, कितना हुआ? 42। तो 42 यहाँ लिखेंगे। ये जो 42 आया इस 14 में जोड़ो, 14 जोड़ो। 42 14 कितना होता है? कितना होता है? 56। तो 56 में 8 जोड़ो, कितना होता है? 64। कितना हुआ? 64। और 64 में फिर ये 4 जोड़ो तो 68। तो सबसे पहली बात हमारे सवाल में n बोले रहे, कितना? 68 बोले रहे ना कि उपभोक्ता की संख्या कितना है? 68 है, जो कि मोहल्लों की संख्या है। ऑलरेडी राइट। तो जो हमारा तो इसी संचय बारंबारता कहते हैं। अब इसमें से हमको क्या करना है? सबसे पहले जगह तो है नहीं, जगह की किल्लत है, इसके लिए दूसरा बोर्ड लगाना पड़ेगा लग रहा है। हमने सब चीज़ निकाल रखा है। अब एक ही डायग्राम में देखो हमने सारा माहौल जितना भी चीज़ का होता है सब चीज़ को हमने निकाल कर ऑलरेडी रख दिए। अब जब निकाल लिए हैं तो अब हमको क्या करना है? पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 1 माध्य ज्ञात करेंगे। नंबर 1 माध्य में क्या क्या होता है? सिग्मा F होता है। तो सिग्मा F कितना आया? 68 आया। कितना आया? 68 आया। सिग्मा FX कितना आया है? सिग्मा FX आया है 93 20 आया। तो माध्य बराबर सूत्र रख के क्या करेंगे? सिग्मा FX बटे सिग्मा F रख के निकालेंगे। तो कितना है? 93 20 बटे कितना? 68। अब इसको काटो खोटो, या तो जिस चीज़ से काटना है इसको मार के छोटा करो या भगा छोटा करो, लेकिन छोटा करना है। या इतनों पर छोड़ देगा तो बस नंबर नहीं मिलेगा। नंबर लेने के लिए तुम्हें काटना पड़ेगा। तो काटो, दूसरे काटेगा। क्योंकि थ्योरी कहता है कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये 5 अक्षर हो, क्या हो? जिसके लास्ट में 0 0 2 4 6 8 ये 5 अक्षर दिखे, हंसते किससे कटेगा? 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो मतलब बलि का बकरा बनने के लिए कौन पहले तैयार हो रहा है? 2 से कटेगा। तो 2 से काटो। इसका कितना होगा? 34 होगा। इसका आधा कितना होगा? तुक्का पढ़ो। ऐसा करो, यहाँ पर जगह नहीं है, पहले हम यहाँ पर काट के डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग वहाँ लिख देना। तो 2 चौके 8 बच गया कितना? हाथ में 1, जो 1 इसके बगल में आएगा तो 13 हो जाएगा। 13 हो गया ना। तो 13 हो गया तो दुक्का परन तो 13 आता नहीं, 12 आता है। तो 6 दान में आता है। फिर बच गया कितना? 1 बच गया। तो इसके बगल में आएगा ना। आएगा ना। तो 12 होगा। 2 छक्के 12। फिर क्या होगा? 0 का मतलब 0 लिखा जाएगा बटे कितना? 34। फिर दुक्का परस कटेगा। कितना दान में कटेगा? 17। इसका आधा कितना? 17। फिर दुक्का परस कटेगा। 2 दूना 4, द्वितीय 6 और 0 के बदले 0। तो ये हो गया कितना? 23 0 बटे 17।
अब 17 से भाग लगा दो 23 30 में, 17 से भाग लगाओ 23 30 में, कहीं पर रफ में भाग लगा देना या काटो। 17 एकम 17, क्योंकि 23 तो आता नहीं 17 के पारा में, तो कितना बच गया? 6 बचा या 7 बचा या 8 बचा या 9 बचा या 10 बचा या कुछ नहीं बचा, शेष कितना बचा? कितना बचा? 6 बचा। पक्का कंफर्म नोट कर लिया जाए। चलो ठीक है, तुम ही लोग सही है। तो 6 के बगल में 3 आगे बैठ गया, कितना हो गया? 63 या 64? 63। तो 17 का पारा इतना ना पढ़ो कि 63 आ ही जाए, क्योंकि तुम लोग पारा याद क्या है? 17 का पारा में 63 आता है? नहीं आता है। तो चलो कितना आता है? तो 17 का पारा 4 दान पढ़ते हैं तो 68 होता है भाई। 63 छोटा है, 68 बड़ा है, इससे क्या करना है? पीछे चलना है, तो 51 होता है। 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 51 हो चुका है, तो कितना घट के बचेगा? 63 में से 51 घटा देना है, कितना बचेगा रे? हाँ कितना बचेगा? 63 में से 51 घटाना है, 12 बचेगा। हाँ कितना बचेगा? 2 1, और फिर वो 0 जो दिख रहा है वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। अब 17 का पारा इतना दान पढ़ो, इतना शिद्दत से पढ़ो कि 120 आइएगा, और नया है तो उसके पीछे चले जाएंगे या तो उसके बाहर चले जाएंगे, बट जाना है कह रहा है पढ़ने के लिए। तो 17 का पारा पढ़ो। 17 सत्ते 129, अच्छा 119, तो 17 सत्ते 119। अब बच कितना जाएगा? कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा। लगेगा नहीं लगेगा? पॉइंट डालना, पॉइंट के बदले क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा, आएगा ना? यहाँ पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बदले क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के बदले फिर नहीं लगेगा, एगो 0 और लेना है, तो एगो 0 ले लेके यहाँ पे क्या देंगे? 0 देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा। अब 17 का पारा इतना दान पढ़ो, 17 का पारा 17 पचे 85 हो गया। इतने इससे ज़्यादा मत जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा माध्य निकल गया, माध्य निकल गया है। तो नोट करो, फिर इसका बहुलक इसी में बताएंगे। देखो ये बारंबारता जो है ना, इसी को पकड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं चलना है। ये बारंबारता में ही चलना है, बारंबारता के अलावा कुछ नहीं। तो सबसे जो ज्यादा दफा सबसे बड़ा नंबर कौन है? कौन? 20 है। तो जो बड़ा है उसको F1 करेंगे, उसके ऊपर वाला हो गया F0। क्या हो गया? F0। और जो उसके नीचे हुआ F2 हो गया। क्या हो गया? F2 हो गया। यहाँ से सब चीज निकल गया, इसको मिटा देते हैं। तो बहुलक में दूसरे नंबर में लिखेंगे बहुलक। तो F1 कितना हो गया? F1 कितना हो गया? 20 हो गया। F2 कितना हो गया? F0 कितना हुआ? 13। और F2 कितना हो गया? 14। सारे सबसे ज्यादा बहुलक में बस यही पकड़ना है। ऐसे ये सवाल है बारे में मरता। कॉपी बंद कर, ध्यान दे। सवाल है, सवाल को इस तरह से हम देख लिए। अब सवाल को हम देखने के बाद सबसे पहले इसमें फाइंड करना है कि बड़ा कौन है। अगर यहाँ पर भी रहा ना, यहाँ पर ऐसे नहीं कि कोई सवाल है, एक सवाल है एनसीईआरटी में 14.2 में, एक यहीं पर है। तो बड़ा है, नीचे छोटा, उसके बाद ऊपर F0 है। तो यहीं पर दे रखा है बड़का, तो यहाँ तक का रहेगा लिमिट लगा हुआ, मतलब 1 अंक छोड़ के चलेगा। तो ये बीच में मिल रहा है, ठीक है। तो बीच में मिल रहा है, तो F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। बस इसमें देख लिए। अब F0 वाला जो सेक्शन है, F1 वाला जो सेक्शन है, इसी में लंबाई एंड क्या खोजना है? ऊंचाई खोजना है। क्या खोजना है? तो लंबाई कितना होगा? कितना होगा? इधर सीमा वाला कितना हो जाएगा? लंबाई तो लंबाई हो जाएगा कितना? 125। अब ऊंचाई, ये ऊंचाई है ना, और ये निम्न है। ये ऊंचाई है, ये निम्न है। ऊंचाई में से निम्न को घटा दो, ऐसे निकल जाएगा। ऊंचाई में से क्या करना है? निम्न को घटाना है। 145 माइनस 125, तो बराबर कितना आएगा? 20। और ऐसा भी सबका गैपिंग पता ही चल रहा था कि 20 है, तो 20 ही तुम्हारा एच का मान है कितना? अब बहुलक बराबर जो सूत्र है वो सूत्र रख के बन जाएगा। तुम लोग का सूत्र रखो, फटाफट बनाना शुरू करो। तो 5 मिनट का तुम लोग को मोहलत देते हैं, सूत्र रखो और बनाओ, तब जाके हम नया आंसर नहीं ले फिर तो ये ना फटा। आसान सूत्र है M0 से बना हुआ, ठीक है ना। बता पता कितना है? चौथा दफा हर दफा में L प्लस बड़ी ब्रैकेट F1 माइनस
एफ नॉट बटे 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। तो एल का मान कितना है? शायद 125 है या 125 है? कितना है? 125। तो 125 रखेंगे। 125 प्लस बड़ी ब्रैकेट रखेंगे। f1 का मान कितना है? 20 है। 20 और एफ नॉट का मान 13 बटे में 2 गुने f1 का मान कितना है? 20 माइनस 14 है ना, 14 ना, और माइनस कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस में है तो इधर उधर रख सकते हैं। माइनस 13 एंड 14 इंटू 20। तो अब ये इसको घटा उठा करो। यहाँ पर 125 यहाँ रहबे करेगा। चलो ये घट के कितना बचेगा? 7 और ये गुना होकर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 27 कितना होगा? 27 और गुने यहाँ 20 आ जाएगा। 20 यहाँ कर दो, ठीक है। तो 125 प्लस कितना हो गया? 140 बटे कितना बचेगा? 13। अब यहाँ पर इसको भाग देना है। तो 125 प्लस एलसीएम मत ले लगना, बचपन वाला कलाकारी मत करने लगना। जब हमको एलसीएम में करना है, भागे करना है, लास्ट में सब चीज़ करना ही है, तो यहीं पर इसको तोड़ मचोड़ कर दो, ठीक है। तो तोड़ना है तो 13 कम 13 बच कितना गया? हाथ में 1 बच गया ना, तो 0 होगा तो 10 हो गया। 1 के बगल में 0 आएगा तो 10 हुआ। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो पॉइंट डालेंगे, 0 डाल देंगे इसके बाद में। क्योंकि जब कोई संख्या हम भाग में सीखेंगे, कोई संख्या ऊपर से उतरता है और नहीं लगता है तो उसको शेष लिखने से पहले वहाँ क्या लिखते थे? ऊपर में भागफल के बगल में क्या लिख देते थे? 0 लिख देते थे, तब लिखते थे शेष। तो अब लिखेंगे शेष। तो शेष लिखाने के बाद ये 10 है, शेष था तो 10 और वहाँ पॉइंट डालना है। तो पॉइंट डालने के बाद कितना हो जाएगा? पॉइंट डालो तो पॉइंट डाले। अब यहाँ कितना हो गया? 100 हो गया। तो 13 का पारा में 100 आता है? आता है जी, कर ले याद किए। तो कितना आता है? कितने दान में? 7 दान में। तो यहाँ 7 लिखेंगे। 91। तो यहाँ से कितना बच गया? 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 0 आएगा उस पॉइंट के बदले। तो 3 छक्के 78। तो हो गया, ज़्यादा जाने का नहीं, 2 अंक तक काफ़ी है। अब ये 10 ऐसे प्रॉपर्टी के साथ जुड़ जाएगा तो 135.76 हो गया। ये तुम्हारा बहुलक निकल गया। हमारा कितना निकला है? 68 निकला है। कितना निकला है? 68 निकला है। तो यही n को हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो n हाफ का मान निकालना है। तो n हाफ बराबर कितना होगा? 68 बटे 2। तो इसका मतलब कितना हुआ? 34। तो n हाफ का मान कितना निकल गया? 34। अब 34 किस वाले संख्या में आ रहा है? इस वाले संख्या में खोजना है। 34 किस वाले संख्या में? इस वाले संख्या में खोजना है। तो 34 इन दोनों के बीच वाली संख्या है। अगर हम 42 लेते हैं तो बड़ा हो रहा है, 42 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 22 ही लेके साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी के बीच में हो जाएगा। तो ये हो गया क्या? CF। और ये CF इसके नीचे वाला ही संख्या कितना हो जाएगा? वही प्रोसेस में F का मान निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? F का मान। तो F का मान कितना हो जाएगा? कितना हुआ रे? 20। F का मान कितना हो गया? 20। और L का मान कितना हो गया? L का मान वही 125। और H का मान निकलना है 145 माइनस 125। तो घट के कितना बचेगा? कितना बचेगा? 20। अब माध्यक बराबर m बराबर सूत्र रखेंगे। क्या होता है? L प्लस बड़ी ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे F है ना सूत्र, इंटू H। ये सूत्र है। तो सूत्र हम रख दिए। अब हम क्या करेंगे? सूत्र के साथ साथ जितने भी यहाँ पर नंबरिंग किए हैं उन सभी को यहाँ पर ला के रख देना। बस कुछ नहीं करना है। जो वहाँ पर डेटा रखा हुआ है इस सबको रख देना। तो L का मान शायद कितना है? शायद 12.5 है ना, या 1.5 है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कितना है। अच्छा 125 है। ओहो बड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो 125 प्लस में और n/2 का मान कितना आया? कितना आया है? 34 में है। चलो 34 से 34। और CF का मान कितना है? तो 22 है। CF का मान यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ लिख दो। CF का मान
CF बराबर कितना हो गया 22। CF का मान हो गया कितना 22 और F का मान कितना हो गया कितना हुआ 20 हुआ। तो 20 इंटू कितना 20, तो ये 20 से 20 रफा दफा घट के कितना बचेगा 12 शायद नहीं, अरे 34 में से हाँ सर 12 बचेगा। तो m बराबर 125 प्लस 12, तो ऐड होके कितना होगा 137। यही आंसर है। तो हो गया, एक ही डायग्राम में हमने सारे सवाल को कवर कर लिए हैं और इसे ही कहते हैं पहला निकाले माध्य निकाले, दूसरा निकाले है क्या निकाले बहुलक निकाले, तीसरा क्या निकाले माध्यक निकाले। तो सबसे पहले तो यहाँ इस वाले सवाल में जितना दिमाग को अस्थिर करके बनाना है। बहुत बच्चा धरफड़ में बड़ा तिस्मार खान अपने आप को बनता है कि कहता है क्या जब हमसे ज़्यादा कैलकुलेशन किसी को नहीं आता है। मानते हैं आता है, और अच्छे इंसान को ना जब एग्जामिनर में हॉल में बैठता है ना तो अच्छे व्यक्ति को देखते हैं कि भूल जाता है, जोड़ने की जगह कुछ तो जोड़ देता है कुछ, ठीक है। तो उससे उस टाइम में ये सब करना है, आराम से जोड़ना है। तुम्हारे पास 3 घंटा 15 मिनट में से 45 मिनट ऑमर सीट का काट लिया जाए तो बहुत टाइम है, और 50 ही सवाल